इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अंतर्मना महापारणा शिखर समेत भगवान महोत्सव समिति। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवानी चैनल के विशेष प्रसारण स्वर्ण मंदिर पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव में साधना महोदधि अंतर्मना परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य एवं पूज्य सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज के निर्देशन में झारखंड राज्य के मधुबन स्थित तीर्थराज श्री समित शिखर जी सिद्ध क्षेत्र में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। ये पंचोत्सव अंतर्मना परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के 557 दिवसीय सिंह निष्क्रियणित व्रत साधना के बाद आयोजित किया जा रहा है। ये महोत्सव इतना अद्भुत हो रहा है कि इससे पहले ऐसा महामहोत्सव कभी नहीं हुआ। आज के पंचोत्सव में तीर्थंकर प्रभु का गर्भ कल्याणक उत्तर रूप मनाया जा रहा है और श्रद्धालु मांगलिक क्रियाएं कर पुण्य का संचय कर रहे हैं। आइए दर्शकों, जिनवानी चैनल के माध्यम से हम भी चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं भगवान की मांगलिक क्रियाओं में। इस बहन ने अभी हमारे बीच प्रस्तुत किया है ना। समय की मर्यादा को ध्यान रखें। जो लोग मंच पर खड़े हो रहे हैं, जो निकल रहे हैं, उनको सबको मेरा खूब खूब आशीर्वाद, उनकी यात्रा मंगलमय हो, निर्विघ्न हो। चारुकीर्ति महास्वामी जी ने इस बेटी को इस मंगलाचरण के लिए यहाँ पर भेजा था। खूब खूब उनको आशीर्वाद, साधुवाद। और एक बार चारुकीर्ति स्वामी जी के लिए आप जोरदार उनके सम्मान में ताली बजा दीजिएगा। आइएगा, करता हूं इस सत्र की बहुत मंगलमय शुरुआत। हम देख रहे हैं कि हमारे बीच जहां पर एक और ऋषिराज मुनिराज विराजे हुए हैं, वहीं पर सरस्वती के पुत्रों का, विद्वानों का भी मेला आज इस मंच पर हम देख रहे हैं। मैं ये मंच सौंप रहा हूं एक प्रतिष्ठाचार्य जी श्री कमलेश जी बनारस को। वे आए और यहाँ पर हमारे आमंत्रित जिन विद्वानों का आलेख यहाँ पर है, वे उनको यहाँ पर वाचन करवाएं। और बहुत शीघ्रता से, हमारा पास केवल समय बहुत लिमिटेड है और 4:15 के पहले हम इस आलेखों को सुन करके अगले कार्यक्रम की ओर चलेंगे। जो भी हमारे इस महोत्सव के स्वागताध्यक्ष हैं, श्री विनोद कुमार जी उदयपुर से, और श्री सुभाष चंद्र जी बरजात्या, और अशोक भाई बागड़ एंड धाकड़, यदि यहाँ कहीं बैठे हो तो वो भी आ जाएं, है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी यह विद्युत गोष्ठी मात्र 30 मिनट की प्रारंभ हो, उससे पूर्व भी हम उन सरस्वती पुत्रों का एक बार अभिवादन, उन सरस्वती के लालों का आशीष वचन देकर के इस कार्य को हम बहुत अच्छे से अंजाम देना चाहते हैं। कम समय में बहुत ज़्यादा काम। एक एक विद्वान 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलेगा, क्योंकि मुझे पता है आपको क्या सुनना है और आपको क्या देखना है ना। मैं आपकी भावना को समझते हुए, संपूर्ण समय को ध्यान रखते हुए अपन कार्य को अंजाम देंगे। कमलेश जी आप बोलें, और यहाँ से हमारे विनोद जी, वहाँ से आशीष भाई, विपुल पीछे से सम्मान का सामान, बिट्टू सम्मान का सामान। एक बार दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां देते हुए जयकारा लगाएंगे। इस महोत्सव के महायज्ञ श्री डीके जैन जी भावी जज यहाँ पर आए, इस सम्मान में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। आने वाले समय में जज बनने वाला है और अभी बहुत अच्छे टॉप पूरे गुजरात अहमदाबाद में 10 टॉप में, जिसका नियम आता है सीए में। सीए है ना, सीए। हाँ, दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां देंगे, जोरदार जयकारा लगाएंगे। जिनकी कृपा से, जिनकी सन्निधि में हम इस महाअनुष्ठान को देख रहे हैं, कर रहे हैं, जिनकी तपस्या से इस संपूर्ण सृष्टि का कण कण ऊर्जामय हो गया है। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, बोलो साधना महोदधि
भारत गौरव अंतर्मन आचार्य 108 श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। जैसा आदेश हुआ है, एक एक विद्वान का सम्मान हमें को करना है। ये देश के वो महामनीषी हैं, मूर्धन्य विद्वान हैं, जैन वांग्मय के सर्वोत्कृष्ट उच्च कोटि के विद्वान हैं। मैं उनको एक एक विद्वानों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने मूलाचार आचार्य भट्टिकेर स्वामी कृत मूलाचार पर बहुत विशद टीका लिखी है। गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी अपने शिष्यों को जिनकी भाषा वचन का टीका रख करके स्वाध्याय कराते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जैन दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत भी हैं, डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और हमारी इस समिति के मान बहुमान को स्वीकार करें। डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी पूज्य गुरुदेव का आशीष लें। और ये हमारे बहुत जैसे मंदिर में प्राचीन मूर्तियां होती ना, वैसे हमारे इस जैन दर्शन के प्राचीन विद्वान हैं, जो एकदम प्रमाणिक हैं, जो कोई लाग लपेट में नहीं आते, किसी पैसे में बिकते नहीं है, जो आगम सिद्धांत है उसी को परोसते हैं और वही बात बोलते हैं। विनोद जी हमारे माला पहनाते हुए, सॉल उड़ाते हुए, डीके जन जी तिलक करते हुए। और भाई बोल रहा हूँ डायरी, हाँ कार्ड और डायरी दो ना, क्या दिक्कत है? कमले जी आगे का नाम बोलो। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक और ध्यान रखना, सरस्वती पुत्र का ताली मत बजाओ, पर यदि आप इनके सम्मान की अनुमोदना करते तो अनुमोदना का मतलब है आपने इनके ज्ञान का छठा भाग आपने प्राप्त कर लिया। बहुत सुंदर। और जिसको ताली मत बजाओ, अनुमोदना करो, ठीक है ना? मतलब मीठी मीठी अपने मन से बजा करके। अब मेरे इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। हाँ बहुत सुंदर। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं एक और जैन जगत के मूर्धन्य मनीषी, जिन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चाहे वो सिद्धांत किसी भी प्रकार के हों, जो अखिल भारतीय। थोड़ा म्यूजिशियन का थोड़ा कम कर, लाइट एकदम थोड़ा लाइट करो भाभी। हाँ, अखिल भारतीय विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और जो एसडी कॉलेज मुजफ्फरपुर के संस्कृत के हेड भी रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर जय कुमार जी मुजफ्फरनगर के लिए बड़े सम्मान से आप उन्हें अपनी तालियों के अनुमोदना से अनुमोदित करें। और ऐसे सरस्वती पुत्रों का जैसे गुरुदेव ने आशीष दिया है कि छठांश उनके ज्ञान का भाग आपको भी मिलेगा। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारी संपूर्ण महोत्सव समिति उनका सम्मान मान बहुमान कर रही है। पूज्य गुरुदेव से आशीष ले रहे हैं से मूर्धन्य मनीषी डॉक्टर जय कुमार जी मुजफ्फरनगर। मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं अखिल भारतीय विद्वत परिषद के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जी वाराणसी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जैन बौद्ध धर्म विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। मैं बड़े सम्मान से उनको आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्होंने अनेकांत पर अपना थीसिस का काम किया है और अनेकांत स्याद्वाद के प्रकांड मनीषी हैं। ऐसे डॉक्टर प्रोफेसर अशोक जी वाराणसी। बहुत सुंदर, वाराणसी आइएगा। भगवान पारसनाथ की जन्म स्थली से वहां से आए हैं, भगवान पारसनाथ के चरणों में आइएगा। बहुत सुंदर। मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूं जैन संस्कृति जैन दर्शन के और संस्कृत के एक महान मनीषी, व्याकरण हिंदी पर जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है, ऐसे डॉक्टर नरेंद्र जी गाजियाबाद। नरेंद्र जी गाजियाबाद ये भी बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और हमारे गुरुदेव हैं। मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूं कि पूज्य गुरुदेव का आशीष लेंगे और समाज के समिति के द्वारा इनका मान बहुमान किया जा रहा है। आइए।
प्रकार से आज के इस हाँ, और हमारे कमलेश जी शास्त्री जो छोटा सा विद्वान है, जिसका हाइट कम है पर ऊपर का ब्रेन बहुत हाई है। मैं चाहता हूं कि कमलेश भाई अपना माइक नीचे रखें, डायरी को साइड में रखें और आप इनका सामान करें। उसको तुम बुला लेने वाले है ना। आइएगा। उभरता नक्षत्र है, बहुत युवा है, जोशीला है, कर्मठ है, समर्पित है। आइएगा। ये बेटे का नाम है वांगमय। कितने प्यारा नाम, वांगमय। आहा, तो संगमय, बहुत सुंदर। ये सब हमारे अपने लोग हैं। जितना बोलता हूं मुझे उतना अच्छा लगता है। और मैं इसी श्रृंखला में आवाज लगाऊं डॉक्टर चिरंजीव लाल जी बगड़ा को, जो नुकीला कलमकार है, जो किसी लाग लपेट, जिसके गृहस्थ जीवन में पिताश्री ने मुनि बनकर के सम्यक कर्म समाधि को ग्रहण किया हो, उन आत्मा सागर जी महाराज का ये लाल जो आज अहिंसा शाकाहार के लिए जी जान से समर्पित है, जोरदार इस सरस्वती पुत्र के लिए। कि कांटा लगा, वो ध्यान रखें, कांटे से ही कांटा निकलता है, मंत्र से मंत्र कटता है। लक्ष्मी के पास लक्ष्मी आती है और पुण्य से पुण्य बढ़ता है और पाप से पाप बढ़ता है। इसलिए जिंदगी में ध्यान रखना, यदि कुछ करना है अपने मन को प्रशस्त रखो, शांत रखो, समता भाव से संपन्न रखो। जितना मन में द्वेष क्लेश रहेगा उतना ही अशुभ का आश्रय और बंद होगा। इस प्रकार से सम्मान की श्रृंखला यहीं पर पूर्ण होती है। अब मैं आशीष को बुला रहा हूं। आशीष उन कृतियों का, 4 कृतियों का, उसके पहले 2 संजय भाई, डॉक्टर संजय कुमार जी जैन इंदौर से, उन जिन कृतियों को संजय ने पूरा मंगाया, देखा, फिर आशीष को दिया, फिर आशीष ने क्या किया वो बाद में डॉक्टर संजय भाई। आइए संजय भैया, बोलिए अंतर मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। एक बार बहुत धीमे से जयकार लगाना है, जिससे गुरुदेव तक भी आवाज ना आए। बोलिए अंतर मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। अरे ये तो जोर से आ गई। चलिए, पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हुआ समस्त मुनि संघों के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूं। पूज्य श्री के द्वारा लगभग अभी 15 कृतियां लिखी गई, उनका संशोधन हुआ, संपादन हुआ और अभी 7 कृतियां आप सभी के समक्ष विमोचित हो रही हैं। 3 कृतियों का विमोचन कल प्रातःकाल हुआ था, आज 4 कृतियों का विमोचन यहाँ पर कर रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूँ, आदरणीय श्रीमान दिलीप कुमार जी, मनोज कुमार जी, राकेश कुमार जी, नीरू छाबड़ा, लाल गोला, मुर्शिदाबाद, बंगाल, आपके सौजन्य से मेरी बिटिया पुस्तक छप रही है। और मेरी बिटिया जो अपने आप में बहुत अद्भुत पुस्तक है, और सभी को भारतीय ज्ञानपीठ से पुस्तक उपलब्ध होगी। भारतीय ज्ञानपीठ का नंबर जो है, या अमेजन से आप या फ्लिपकार्ट से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, उस पे भी ये प्राप्त हो जाएगी। मैं निवेदन कर रहा हूँ, दूसरी पुस्तक हमारी सफलता विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयोगी पुस्तक है। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती रंजना काला, बहरामपुर जिला मुर्शिदाबाद। तीसरी पुस्तक है समझा सो समझाया। निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव ने छोटे छोटे कोटेशन के माध्यम से इसमें हमें समझाया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। श्रीमान विनय कुमार जी, सीमा जैन, बिनाक्या, जियागंज, मुर्शिदाबाद, बंगाल। और चौथी पुस्तक गांठ नहीं गुण बांधो, अंतर्मना संगवती, श्रीमान मुकेश जी, हरिता जी, देवेश जी, ठोल्या, चेन्नई। वो यहाँ पर आ जाएं। मुकेश भाई, हरिता जी पीछे से आगे आ जाएं जी। और मेरी बिटिया पुस्तक के पुण्यार्जक परिवार श्री हमारे अनन्य गुरु भक्त लाल गोला की शान, जैन मंदिर की आनबान शान, जो पूरे संपूर्ण समाज को बहुत कुछ करने को तत्पर तैयार रहते हैं, मनोज भाई लाल गोला, निरुपमा देवांगनी छावड़ा, जिन्होंने उस कृति को बनवाया है मेरी बिटिया। इनकी 4 बेटियां, तो मुझे लगा ये मेरी बिटिया किताब इस परिवार के लिए बहुत सफल सार्थक होगी। उस कृति के लिए इनको हमने सिलेक्ट किया था। और चौथी किताब के लिए श्री नरेंद्र कुमार जी, रंजना काला, बहरमपुर,
यदि वो यहाँ मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो नरेंद्र भाई काला, ये भी इन्होंने बहुत पूरे आसाम में मेरे साथ ही बिहार करते थे, बहुत समर्पित समझदार मौन गुरु भक्त हैं। आइएगा, एक ही किताब पकड़ा दे दो भाई इनको। और 2 पुस्तकें आप लोगों ने प्रतिदिन देखा होगा आपके व्हाट्सएप मोबाइल पे, पूज्य श्री के उवाच आते थे, अंतर मना उवाच, जिसमें हमारे आदरणीय श्रीमान रवि सेठी जी ने संकलन किया और बहुत ही सुंदर लगभग 600 उवाच हैं जो 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हो रहे हैं। 2 तारीख को उनका भी विमोचन होगा, जो कि एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ सूत्र पूज्य श्री के द्वारा प्राप्त। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। ये वह पुस्तक है जो आज जैन समाज के लिए बहुत आवश्यक है। आज हमारी बेटियां अच्छे मार्ग पर सुस्थापित हो सके, इसके लिए पुस्तक आप सभी के लिए बहुत अनिवार्य है और इस पुस्तक को पढ़ करके निश्चित रूप से सभी का जीवन श्रेष्ठ, उत्तम, सर्वोत्तम बनेगा। एक-एक का है ना, आइए जी, आ जाइए। मैं सभी से निवेदन करूंगा जो हमारे पुण्यार्जक परिवार हैं, एक साथ चारों को दे देना बाबू, लंबा वाला पोस्टर। आइए पुण्यार्जक परिवार, देवेश भैया आप भी आ जाएं, एक पुस्तक ले ले, एक गांठ नहीं। देवेश भैया आइए, हमारे भैया को दे दे, चारों पुस्तक एक साथ। भाई हमारे और संजय भैया, अजय भैया और कौन है? हाँ, एक साथ अच्छा लगेगा। मैं अपने तेरी दिल में, और ये किताबें आपको बाहर कहीं किसी स्टॉल में नहीं मिलेगी। यदि आपको पढ़ना हो और जिंदगी में जरूर एक बार किताब जरूर पढ़ना। बहुत एक पेज का चैप्टर है जो आपको एक पेज में मिलेगा, वो पूरी किताब में नहीं मिल पाएगा। और ये किताब मिलेगी आपको भारतीय ज्ञानपीठ से, फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगी, वो जो कमलेश बोल रहा वहां से भी मिल जाएगी। मेरे कमलेश जी आप भी आ जाएं। शेष जो 3 किताबें कल विमोचित हुई थी, मैं 7 किताबों को एक साथ यहाँ पर कर रहा हूँ। कमलेश जी आ जाएं, हमारे बड़गुल भैया वो भी आ जाएं। और मैं ये लोग इसका विमोचन कर दिया, और मैं किताबों के विमोचन के लिए मैं एक सरस्वती पुत्र कमलेश बाबू वहां से एक विद्वान को लेकर किताबों का विमोचन उनसे करवाओ, है ना। इसका पोस्टर का विमोचन हमारे इन महानुभावों ने कर दिया, और उस किताबों का विमोचन सरस्वती पुत्र सरस्वती का विमोचन करेंगे। आइए संपूर्ण सरस्वती विद्वान यहाँ पर आ जाए। दीपचंद जी, ओह दीपचंद जी भाई, दीपचंद जी का सामान रह गया बाबू। सरस्वती बहुत पुराना विद्वान है, तो उसके भी सामान अभी करवाते हैं। सभी विद्वत जिनसे निवेदन है कि आ जाएं और आकर के इन सभी पुस्तकों का विमोचन करने की कृपा करें। पूज्य श्री की सन्निधि में ये विमोचन होने जा रहा है और ये कृतियां अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। ये 7 कृतियां एक बार सभी लोग क्रम से भैया संजय भैया इनको नहीं, सबको अब जितनी किताबें सब किताब सब आदरणीय पंडित जी साहब से निवेदन है, सच्चे मित्र पुस्तक लेके इस तरफ आ जाए। उनसे निवेदन इस तरफ आ जाए। राजेश तू भी खड़ा हो जा साइड में। डॉक्टर साहब गाजियाबाद वाले आप लोग इस तरफ आ जाए, जिससे कि ये पूरी पुस्तक। सचिन 1 मिनट की धुन बजा दो, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो बोलो। ये मूरत देख कर हम सारी अनुमोदना के लिए दोनों हाथ ऊपर करके पूरे मन के साथ, भावों के साथ, आत्मीयता के साथ, अंतरंगता के साथ। 1 2 3। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तेरे दर्शन की तमन्ना भूल जाते ओम। इस प्रकार से विमोचन का कार्यक्रम यहीं पर संपूर्ण होता है। समय कम है, काम बहुत सारा है, और आज जिंदगी में आपके पास भी समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। और अभी आपकी जिंदगी कैसे चल रही है? काम बहुत है पर समय बिल्कुल भी नहीं है। और यूं देखा जाए तो काम कुछ भी नहीं है और समय बहुत पड़ा तुम्हारे पास। अब मैं हमारे डीके जैन जी और विनोद भाई जी आए, हमारे सरस्वती पुत्र श्री दीपचंद जी छावड़ा का बहुत पूरा पद्म पुराण कंठस्थ, जितने पुराण हैं कंठस्थ दिमाग में याद है इनको, जिन्होंने आज से 50 साल पहले ज्ञान सागर जी से व्रत लिए थे, गुरु विद्यासागर महाराज साहब से उनकी पूजा की, उनका अनुसरण किया, और आज सरस्वती माँ की आराधना में, प्रभावना में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर श्री हमारे दीपचंद जी छावड़ा, सम्मान करें भाई, उनका तिलक से, शॉल से, दुपट्टा से हैं, आइएगा, लाइएगा। अब इसके बाद हमारे कमलेश जी
हमको आप 4:25 पर माइक दे देना, ठीक है? आपको 3 विद्वान, 4 जितने बोलो 5:25 पर माइक मुझे दे देना। जी गुरुजी। आप अनुमोदना कर सकते हैं ऐसे मूर्धन्य मनीषी का, जिनको कई कई ग्रंथ, कई कई टीकाएं पूरी की पूरी याद हैं, प्रमाण सहित याद हैं। आप उनके साथ बैठो तो घंटों आपके लिए गाथाएं सुनाते जाएंगे। एक बार जोरदार उनके लिए तालियों की अनुमोदना आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर। पूज्य गुरुदेव का आशीष लें। यहीं से बोल। सम्मान की इस कड़ी को पूज्य गुरुदेव ने इतनी लंबी साधना की, मौन तो था ही, साथ में एकांतवास भी था। और भगवान महावीर स्वामी के बाद ज्ञात इतिहास में 557 दिन की साधना करने वाले एकमात्र जैन संत अगर कोई हैं तो अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज हैं। जब पूज्य गुरुदेव की साधना समाप्त होने को थी, मैंने निवेदन किया कि पूज्य गुरुदेव, संपूर्ण देश आपके इस मौन से मुखरित होने का इंतजार कर रहा है। विद्वान समाज भी आपके चरणों में विनयाञ्जलि के भाव लेकर के आ रही है। हम चाहते हैं कि कुछ विद्वान जो देश के मनीषी हैं, जैन जगत के मूर्धन्य मनीषी हैं, हम चाहते हैं कि कुछ एक विद्वानों को आपके प्रति विनयाञ्जलि भेंट करने के लिए वो सब आना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने सहर्ष आशीर्वाद दे दिया। और ये वो विद्वान हैं जिनको धनों की आकांक्षा नहीं है, इनको सिर्फ गुरु चरणों की आकांक्षा है, गुरु के प्रति लगाव है, उनके प्रति वात्सल्य है। और जब जब गुरुदेव ने साधना की है, तब तक ये विद्वान उनके चरणों में उनके साधना की अनुमोदना करने के लिए पधारे हैं। मैं एक ऐसे विद्वान को आमंत्रित कर रहा हूं जो कि कलकत्ता से हैं और जो अपनी लेखनी चलाने में कभी परहेज नहीं करते, गलत को गलत लिखने में कभी परहेज नहीं करते और सच को सच लिखने में कभी परहेज नहीं करते। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान चिरंजी लाल जी बगड़ा के लिए, जो कि एक सब्जेक्ट लेकर के विनयाञ्जलि का लेकर के आए हैं। श्रवण परंपरा के विशिष्ट साधक आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, आप देखना सुनना कम समय में कितना अच्छा गुरुदेव के प्रति अपनी विनयाञ्जलि के भाव रखते हैं। आदरणीय डॉक्टर चिरंजी लाल जी बगड़ा। परम पूज्य आचार्य श्री, मंचस्थ सभी त्यागी वृंद, उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, मैं विशेष समय नहीं लूंगा। संक्षेप में 5 मिनट का समय मिला है, मैं अपनी बात रखता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है कि 76 वर्ष की इस जीवन यात्रा में मुझे बचपन से ही वीतरागी दिगंबर मुनियों के दर्शन और उनके सत्संग समागम का अवसर मौका मिलता रहा है। सर्वप्रथम प्रथमाचार्य शांति सागर जी और वीर सागर जी, इन 2 आचार्यों को छोड़कर जितने भी आचार्य वृंद और साधु वृंद हुए हैं, करीब करीब सबका सत्संग समागम का मुझे मौका मिलता रहा है। जीवन में सबसे पहला सत्संग पूज्य महावीर कीर्ति जी और उनके संघस्थ पार्श्व कीर्ति जी से हुआ था और उनसे ऐसा लगा हुआ कि आचार्य श्वेत पिछाचार्य विद्यानंद जी के बंदे तक, अंत समय तक उनका मुझे आशीर्वाद और समागम मिलता रहा। श्रमण परंपरा के सभी श्रवणाचार्यों की इस परंपरा में मुझे जुड़ने का पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री से जो सौभाग्य मिला, वो सर्वप्रथम मिला 2007 में, जब कलकत्ता में उस समय मुनिश्री थे, इनका चातुर्मास हुआ और इनको
अंतरंग से जानने, समझने और इनसे विशेष रूप से जुड़ने के लिए मैंने पूज्य श्री से निवेदन किया कि 24 घंटा मैं आपका सत्संग चाहता हूं, और आपने करुणा करके मुझे इजाजत दी। और शायद जैन इतिहास में यह पहला अवसर है कि 38 घंटे तक पूज्य श्री के साथ में 21 मार्च 2007 से लेकर 22 मार्च की शाम तक परछाई की तरह मुझे पूज्य श्री के साथ में रहने का मौका मिला। चाहे आहार की क्रिया हो, सोच की क्रिया हो, सामायिक की क्रिया हो, प्रतिक्रमण हो, चाहे एकांत में किसी श्रवण से इनकी चर्चा हो रही हो, सब समय इन्हीं के पास में सोया। और मेरा जो अनुभव रहा, मैंने अपने दिशाबोध पत्रिका के अंक में उसे अलौकिक ऊर्जा पुंड पूज्य मुनिश्री प्रसन्न सागर इस शीर्षक से उसे शब्दांकन किया था, जिसमें मैंने लिखा था कि मुनिश्री सकारात्मक सोच के पावर हाउस है। मुनिश्री आध्यात्मिक ऊर्जस्वता के शिखर को छूने की संपूर्ण संभावनाओं से लबरेज है। आवश्यकता है मात्र थोड़ा और अनुशासित करने की और शरीर रूपी इस गाड़ी के दृष्टि रूपी गियर को बदलने की। अनंत ऊर्जस्वता को अंतर्मुखी करके न वे सिर्फ अपना आत्म कल्याण करेंगे, वरन जैन जगत को भी एक होनहार शिखर पुरुष की प्राप्ति संभव है। ये मैंने आज से 16 वर्ष पूर्व अपने अंक में लिखा था, और आज हम सब देख रहे हैं कि पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री साधना की किस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। उनकी साधना प्रणम्य है, समता उनका आभूषण है, प्रफुल्लित मुख मुद्रा उनकी धरोहर है। मुनिश्री के कंठ में वीणा वादिनी का वास है, चेहरे में सम्मोहन है, होठों में स्मित मुस्कान है, नयन सदैव कुछ बोलते रहते हैं, संपूर्ण शरीर में एक योगी की छवि है। इसके बाद में पदमपुरा में जब पूज्य श्री का पहला चातुर्मास का जो संपूर्ण चातुर्मास के 146 दिन की मौन अखंड साधना पूर्वक जो व्रत हुआ था, उस समय भी मैंने अपने अंक में पुनः लिखा था कि साधना के शिखर पुरुष 7 दशक के अपने इस जीवन में मैंने पहली बार देखा और सुना कि एक दिगंबर युवा मुनि पूरे चातुर्मास काल में एकांत और मौन साधना के साथ में किस प्रकार चातुर्मास संपन्न कर रहे हैं। उस समय मैंने अपने शब्दों में लिखा था कि कल्पना भी नहीं की जा सकती कि अब आप आगे क्या करेंगे, परंतु जब 2021 में मुनिश्री शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी में 18 माह के अखंड एकांत मौन साधना के साथ उत्कृष्ट सिंह निष्कृतित्व की साधना की घोषणा की, तो हम हतप्रभ रह गए। हमें अकल्पनीय लगा कि इतनी उत्कृष्ट साधना एक साधक किस प्रकार कर सकता है। परंतु शुरुआत के 6 महीनों को छोड़कर जब मुनिश्री ऊपर पार्श्वनाथ टोंक पर इस 10 महीने के काल में कितने उपसर्गों को सहन करते हुए जिस प्रकार की उनकी साधना रही है, वो है शायद इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। ऐसी साधना न भूतो न भविष्यति। जुलाई के 9 जून को मैं पहाड़ पर आचार्य श्री के दर्शन करने गया, और उस भीषण गर्मी में हमने देखा कि 45 डिग्री के टेम्परेचर में पूज्य श्री एकदम खुले में आसमान के नीचे बैठकर साधना कर रहे हैं। अभी वर्तमान में -, डिग्री के अंदर किस तरह से पहाड़ के ऊपर रहकर जिस तरह की उन्होंने साधना की है, वह साधना की अपनी सर्वोच्च इकाई है। और आप सब ने सुना कि किस तरह से वहां पर कितने बार कितने भीषण उपसर्ग आए, और उन सब में पूज्य आचार्य श्री ने कितने सहज भाव से
अपनी आत्मा को उत्कर्ष तक पहुंचाने का जो पुरुषार्थ किया है, सदियों सदियों में भगवान महावीर के 2500-2600 साल के पीरियड में यह पहली घटना है और हम सब का परम सौभाग्य है कि हम सब उसके प्रत्यक्षदर्शी बन पा रहे हैं। मैं अंत में यही कहूंगा कि पूज्य अंतर्मना की महापारणा सफलता के साथ अब संपन्न हो चुकी है। यह हम सब ने देख लिया है। यह एक कल्पनीय घटना है और इतिहास में सदैव सदैव के लिए स्वर्णिम अक्षरों में इसे अनुपम उदाहरण के रूप में देखा जाएगा। हम तो ऐसे पावन पुनीत अवसर पर यही मंगल भावना कर सकते हैं कि पूज्य श्री का रत्नत्रय सदैव इसी तरह वृद्धिंगत होता रहे, उनका सदैव समाज को, हम सबको मार्गदर्शन मिलता रहे और यह जो संतवाद पंथवाद की बीमारी समाज में फैली हुई है, इसे किस तरह दूर कर सकें, यह हमें पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में बैठकर ही इसका कोई हल निकालना होगा, क्योंकि एकमात्र परम पूज्य उपसर्ग विजेता साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ही वर्तमान में हमें ऐसे साधु दिखाई दे रहे हैं जो इस दिगंबर जैन समाज की एकता को अखंडता प्रदान करने में निमित्त बन सकते हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हमें पूज्य श्री का सानिध्य मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। पूज्य मुनि श्री के चरणों में, आचार्य श्री के चरणों में सादर जय जी ने नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर। कल परसों गुरुदेव ने बताया था कि पर्वत पर 27 से 28 पारणाएं हुई, जिसमें पूरे 557 दिन की साधना में पूज्य गुरुदेव मात्र 19 बार सोच गए। कितने बार? और 42 बार लघु शंका गए। कितने बार? 42 बार लघु शंका गए। और गुरुदेव ने बताया, ऊपर पारणा करके पूरे देश को, राष्ट्र को एक संदेश दिया कि ये मेरी साधना भीड़ के लिए नहीं थी, अपने को निखारने के लिए थी। ऐसे ही तपस्वी सम्राट गुरुदेव के चरणों में हम सादर वंदन करते हुए आज द्वितीय वक्ता के रूप में डॉक्टर जय कुमार जी मुजफ्फरनगर, आप इनको एक बार सुन के देखिएगा। इन्होंने भगवान महावीर स्वामी के बाद पूरे साहित्य का आड़ोलन बिड़ोलन किया और पूरे साहित्य का आड़न बिड़ोलन करने के बाद में उन्होंने निकाला कि भगवान महावीर के बाद सर्वोत्कृष्ट साधना करने वाले कौन से साधु हुए। डॉक्टर जय कुमार जी मुजफ्फरनगर, एक बार तालियों से उनको। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की इस महापारणा महामहोत्सव में सम्मिलित होने का जो हमें अवसर मिला, ये वास्तव में हमारा महान पुण्य का उदय है। जब हम सिंह निष्क्रीडित व्रत के संबंध में देखते हैं तो पुराणों में हमें वर्णन मिलता है, लेकिन उस सिंह निष्क्रीडित व्रत करने वालों को कितने विघ्न आए इसका भी विवेचन मिलता है। चाहे हरिवंश पुराण की बात करें हम, चाहे उत्तर पुराण की बात करें पूज्य श्री, तो उत्तर पुराण में वर्णन आया कि एक श्रीमित्र नाम के राजा ने सिंह निष्क्रीडित व्रत इस कारण किया कि वो राज्य में पराजित हो गया, तो विरक्त होकर के उसने व्रत को धारण कर लिया। लेकिन व्रत धारण करने पर भी उसे संक्लेश बना रहा अपनी पराजय का, और इस भावना से व्रत किया कि मैं आगे इनको पराजित करूं। तो भी वो व्रत के प्रभाव से चौथे स्वर्ग में देव हुआ। इतना इस व्रत का प्रभाव। भगवान महावीर स्वामी ने
इस व्रत की साधना की, ऐसा वर्धमान चरित्र में अशग ने ये वर्णन किया है कि उन्होंने कनकावली को समाप्त करके रत्नमालिका व्रत को किया, फिर सिंह निष्क्रीडित व्रत को किया और उसके बाद मौक्तिकावली व्रत को किया। आज हम भगवान महावीर की परंपरा में देखते हैं कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इस व्रत को किया और व्रत करने के बाद उनको भी विघ्न अनेक आए। इसके पश्चात परम पूज्य तपोनिधि आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, जो परम पूज्य महावीर कीर्ति जी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने सिंह निष्क्रीडित व्रत किया, लेकिन उनकी मौन साधना पूर्वक वो व्रत नहीं रहे। माने हमें ये विचार करना है कि पूज्य श्री का जो व्रत है, वो व्रत आप आकृति को देख रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि वक्त्रम भक्ति ही मानसम, मुख की आकृति मन के भाव को प्रकट कर देती है। तो यथा नाम तथा गुण, वो प्रसन्नता पूर्वक जैसा उन्होंने व्रत को समाप्त किया, ऐसा उदाहरण भगवान महावीर के बाद आज तक किसी भी आचार्य परंपरा में हमें प्राप्त नहीं हुआ, न किसी पुराण में प्राप्त हुआ। जहाँ पुराणों में वर्णन है, चाहे हरिवंश पुराण का हो, चाहे उत्तर पुराण का हो, वहाँ भी अनेक विघ्न आए और आचार्यों में भी किसी को खून की उल्टी हो गई तो किसी से उठते नहीं बना। लेकिन ये आचार्य श्री की मुख मुद्रा देखें कि किस प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने इस व्रत का परिसमापन किया। ये हम सबका भी सौभाग्य है। उन्होंने जिस व्रत की साधना के द्वारा आत्म कल्याण करने की भावना की, वो व्रत हमें भी कल्याणकारी बने। बस बात समाप्त कर रहा हूं, मौका नहीं दूंगा ताली बजाने का। वज्र सैनोनंत वीर्य सिंह भावया अणिमादि गुणपेता सिद्धेत फले नरोचिरात। कि इसका फल क्या है? फल क्या है जो आचार्य श्री को प्राप्त होगा? अभी तो हुआ ही है, आगे क्या होगा कि वज्र वृषभ नाराज संयनन मिलेगा इस शरीर में, और ऐसे संयनन को धारण करने वाले मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अनंत वीर्य की प्राप्ति होगी, और जैसे सिंह जंगल में अभय होता है, ऐसे अभयता की प्राप्ति आज भी है और भविष्य में भी होगी। और जो अणिमा आदि लब्धियां हैं, रिद्धियां हैं, आज तो पूरी अभय की प्राप्ति है मेरे पास अभी तो। उनकी भी प्राप्तियां जो है होंगी, ये इसका फल है और ये फल तो मिलेगा इन्हें। लेकिन जो इस व्रत की अनुमोदना कर रहे हैं, उनके लिए भी परंपरा से, अभी महाराज जी ने कहा था छठा हिस्सा, हम तो चाहते कि 5वां हिस्सा तो हमें मिले महाराज जी, ताकि हम भी जो है आगे इस मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकें। मैं परम पूज्य विराजमान आचार्य श्री के श्री चरणों में हम सब श्रावकों की ओर से, पधारे हुए विद्वानों की ओर से इस भावना से कोटिशः नमोस्तु निवेदन करते हैं कि पूज्य श्री हमें भी आशीर्वाद प्रदान करें और हम भी संयम के मार्ग पर, हमारे विद्वान कुछ बढ़ रहे हैं, हम भी संयम के मार्ग पर आगे बढ़ सकें, और इस जन्म में ना बढ़ सकें तो ऐसा आशीर्वाद दें कि जब आप जो है वज्र वृषभ नाराज संयनन को धारण करके मुक्ति की ओर प्रयाण करें, तो हम भी आपकी उस सभा में मौजूद रहें। इसी पवित्र भावना के साथ विराम। आप सबको कोटिशः जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, कम शब्दों में अपनी बात उन्होंने कह दी। मैं एक बात आपको बता दूं, गुरुदेव की इस साधना को देख करके आचार्य संभव सागर जी महाराज को ये कहना पड़ा कि ये भविष्य के तीर्थंकर हैं, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। मैं तो चंद पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बड़े ऊंचा कोई कितना कि अंबर हो नहीं सकता। दिगंबर होना, रामदेव बता रहे थे, दिगंबर होना आसान नहीं है। बड़े ऊंचा कोई कितना कि अंबर हो नहीं सकता, बड़े आकार कतरा भी समुंदर हो नहीं सकता, और जहां को जीत करके हम सिकंदर बन तो जाएंगे,
यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता, यूं ही हर कोई दुनिया में दिगंबर हो नहीं सकता। मैं आज विद्वत विनयांजलि को यहीं विराम देता हूं। मैं माइक देता हूं राजेश जी भैया के लिए कि वो आगे की, राजेश जी बड़कुल आगे की अपनी संपूर्ण रूपरेखा को नियंत्रित करें। राजेश जी बड़कुल। हेलो। बहुत अच्छी बात अभी हमने विद्वानों के श्रीमुख से सुनी है। ये विद्वान सरस्वती के पुत्र हैं और जिन शासन के ग्रंथों को पूरा उलटना पलटना, उसको देखना और फिर उस पर चिंतन विचार करना और वो अपनी बात फिर हमारे सबके बीच में रखते हैं। आदरणीय पंडित जी कह रहे थे कि इसका क्या फल होता है, तो ऐसे लोग जो सिंह निष्कर्णी व्रत की साधना बहुत भाव के साथ करते हैं तो उन्हें वज्र वृषभ नाराज संघनन की प्राप्ति होती है। निश्चित ही समचतुरस्र संस्थान भी ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। वैसे भी उनकी जो शुभ मुद्रा है वो हम सबको बहुत अच्छी लगती है। मैं उनके बोल सुनने के लिए, उनसे कुछ बात करने के लिए कि वे आप सबके बीच में कुछ बोलें, क्योंकि उनका बोलना, उनका यहाँ पर उपस्थित रहना, उनके स्पर्शित हवाओं को हमारे बीच में आना कितना सुखद होता है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। मैं तो ये जानता हूँ कि वे मौन की साधना के लिए उस पर्वत पर गए जिस पर्वत की वंदना हम सबके लिए करना बड़े सौभाग्य की बात होती है। मैं सोचता हूँ क्यों इन्होंने मौन ले लिया, तो बात ये आती है कि लफ्ज आईने हैं, लफ्ज आईने हैं, मत इन्हें उछाल कर चलो। क्या बात है, बहुत सुंदर। और अदब की राह मिली है तो देखभाल के चलो। अगर जुबान मिली है तो हम कितना कम बोल पाएं और कितना अच्छा बोल पाएं। लफ्ज आईने हैं, मत इन्हें उछाल कर चलो, अदब की राह मिली है देखभाल के चलो। मिली है जिंदगी हमें इस मकसद से कि संभालो खुद को और औरों को भी संभाल के चलो। और हमारा देवता यही कर रहा है, खुद संभल के चल रहा है, एक एक पग देख करके चल रहा है, चार हाथ जमीन देख करके चल रहा है और ये सोचता है कि सारे दुनिया के प्राणी भी सुखी हो जाएं, कोई दुखी ना हो, सब कल्याण के मार्ग पर बढ़ जाएं। और मुझे लगता है तीर्थंकर बनने के लिए इतना काफी है। ऐसे तीर्थंकर, भावी तीर्थंकर को प्रणाम करके वो आप सबके बीच में हैं, आपके हैं और वे आप सबके हैं। पूज्य मुनिवर राजेश भाई बहुत अच्छे अल्फाजों में, बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छी आवाज में जो परोसते हैं, सुनने का मन करता है। आपको कैसा लगता है? ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? निवेदन कर रहा हूं 2 शब्द बोल करके जो मुझे आगे करना है। और निश्चित उपकार का उपकार, परोपकारी का उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। 2 बातें बोल करके, पर्वत सी तप साधना में, पर्वत सी तप साधना में नींद ऐसी खो गई। बोलो वाह वाह। पर्वत सी तप साधना में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए एक रात, रात ही थक कर सो गई। मोहब्बत है मुझे अपने मौन एकाकीपन से। बोलो वाह वाह। ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? क्या बात है, वाह। मोहब्बत है मुझे मेरे मौन एकाकीपन से, इस सुकून अब सत्संग प्रवचन करने में मुझे मजा नहीं आता। इस सत्संग अब सुकून मुझे सत्संग प्रवचन करने से नहीं, अब मुझे बोलने से लगता कि यार मैं अपना समय खराब कर रहा हूं, क्योंकि ना तुम मुझे सुनते हो ना मुझे देखते हो। तुम सिर्फ अपने स्वार्थ को सुनते हो, अपने स्वार्थ से ही देखते हो। बोलो हाँ। हद कर दी तुमने ईमानदारी की। अभी राजेश भाई ने कहा मौन, और बाकी में हमने मौन, हम उपवास में मौन क्यों रखते हैं?
मौन रखने के पीछे जितने मेरे सरस्वती विद्वान पुत्र यहाँ बैठे हैं, दिग्गज बैठे हैं, जब हम पैदा नहीं हुए थे तब से वो सरस्वती माँ का प्रचार कर रहे हैं, प्रभावना कर रहे हैं, जिनको हमने बचपन में घर में सुना था, आज वो हमको यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। एक विद्वान जिनको हमने ब्रह्मचर्य अवस्था में सुन करके उनसे हमने उनके प्रवचन से एक प्रभावित हो गए कि नियम लिया था कि आज भोजन में जो मिलेगा हम उतना ही खाएंगे। पहली बार में चौकी में गुरुदेव का आहार कराया, सन 87 की दाहोद की बात कर रहा हूँ। गुरुदेव का आहार हुआ, मुझे थाली लगाई ब्रह्मचारी अवस्था में, थाली आई, उसमें जो जो आचार सीखा जो था उसमें हमने उतना ही ले लिया। मुँह पानी धो के पानी पिया, हाथ धो के उठ गया, बोले भैया जी आपने कुछ नहीं खाया? हमने आज इतना ही नियम था, कोई बात नहीं। 2001 में जब गिरिडीह चतुर्मास था, वहाँ भी मेरे उपवास, अब सोचो 5 महीने का चतुर्मास था और 5 महीने में हमने 85 दिन उपवास किए थे गिरिडीह चतुर्मास में। उस समय भी बिल्कुल ऐसा ही शरीर हो गया था, अभी तो कल चक्कर आ गया, गिर गया। अभी यहाँ आहार के बाद होश नहीं था कि मैं बैठा हूँ, बहुत देर तक बैठा रहा, पता नहीं मैं बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ। और आप सोचो, मैं बोलता हूँ कि मेरे शरीर की क्षमता नहीं है, ये क्षमता मेरे गुरु की क्षमता है, गुरु कृपा की क्षमता है, गुरु आशीष की क्षमता है। मेरी क्षमता आज भी एक उपवास करने की बिल्कुल भी नहीं है। अकेले पर्वत पर तुम 1 घंटे नहीं रुक सकते रात में 7 बजे के बाद? जाके देखो, मैं तुमको मान जाऊंगा। और जिस पर्वत पर 7 बजे के बाद शक्तियों का जो आवागमन होता है वो तुम नहीं सोच सकते। तुम कभी नहीं सोच सकते कि हमने पर्वत पर क्या किया है और कैसे हमने 10 महीने वहां पर आनंद के साथ निकाले हैं। आप भार में नहीं, बोझ टेंशन में नहीं, आनंद के साथ गुजारे। और वहां जितने भी हमारे कर्मचारी, जितने स्टाफ होते, शुरू में हमने रोज आधे घंटे सत्संग करते थे। मैं चुपचाप मौन में गुफा में बैठ जाता था। जितने वहां के गार्ड थे, 15-20 गार्ड, दोनों सितंबर दिगंबर दोनों सब गार्ड मिलकर के, नीचे दुकान वाले भी ऊपर आके बैठ जाते थे। कभी मनोज चौधरी, कभी बिट्टू भाई, कभी मनोज कुचमन जो मेरे पास रहते, वो रोज मेरा उपवास उनको पढ़ करके सुनाते थे। और वो इतने खुश होते थे, गुरुदेव मैं पहली बार इतना सुन रहा हूँ, गुरु के पास पहली बार इतना बैठ रहा हूँ। पहले जो गार्ड साधु को देखे यूं हाथ बांध के खड़े रहते थे, अब वो गार्ड कहीं भी कोई भी किसी टॉक पर कोई साधु दिख जाए तुरंत प्रणाम करने खड़े हो जाते हैं। किस लिए? गुरु की तपस्या साधना को देख करके। निवेदन कर रहा था, बातें इतनी सारी अनुभव यदि मैं सुनाऊं तुमको तो तुम पागल हो जाओ। सुन सुन को घंटों कम पड़ जाएं ना। अभी वो सुनाने का वक्त, जब कभी होगा वक्त मिलेगा तो सुनाएंगे। मैं कह रहा था, मैं उपवास में मौन क्यों रखते हैं? तो उपवास में मौन रखने के पीछे सबसे बड़ा कारण है मेरा, उपवास में मौन रहने से उपवास करने की फीलिंग आती है। आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है। मौन रहोगे तो फीलिंग आएगी, महसूस होगा कि आज मेरा उपवास है, फीलिंग आती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, भक्तों से चटने से बच जाते हैं, इसलिए मौन रहते हैं। एकांत, अब पर्वत जिसको मिले पर्वत पे जाओ, पर्वत पे हम कितना मिलते थे, मिलते कहां थे? भगवान की वो रोज फेरी करना है। अब सुबह हम सोचो, आप सोचो, और लोगों की दीवानगी देखो आप, इतनी ठंडी में भी हम रोज 5:30 नीचे, रोज रात में 10 बजे में गुफा में जाता था। नीचे जो अंदर गुफा है उसमें रोज रात में 10 बजे जाकर के बैठ जाता, सुबह 5 बजे वहां से बाहर निकलता था। एक भी दिन पर्वत पर में रात में सोया नहीं, एक भी रात पर्वत पर सोया नहीं। सुबह 5 बजे निकलता था, सीधे ऊपर मंदिर खुलता था 5:30 बजे, मंदिर ऊपर गया, पर फेरी लगाई। और उस समय सोचो, लोग 50-50 लोग ऊपर फेरी साथ में लगाने तैयार, नीचे से ऊपर आ जाते थे। अब सोचो आप, कितना कठिन काम नीचे से ऊपर जाना। ओ माई, किसने कहा माई बाप, ओ माई गॉड, कितना कठिन। लेकिन लोग एक बार गुरु, और कितने लोगों ने, और मैं इसलिए उनके साथ लगाता था, उनको ऐसा पल जिंदगी में दोबारा कभी मिलने वाला नहीं। पारसनाथ भगवान, इतनी बड़ी तपस्या, और साथ में उनके साथ फेरी परिक्रमा करना, इससे बड़ा स्वर्णिम सौभाग्य दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अब सोचो, जब श्रावक नहीं होते थे तो
हमारे वो बच्चे जो स्टाफ में रहते थे वो मेरे साथ पर फेरी, गुरुजी जब आप फेरी लगा रहे हैं तो हम भी आपके साथ फेरी लगाए। वो धोती दुपट्टा पहन के फेरी लगाने में साथ में घूमने लगते। क्यों? उनको मालूम है कि यार कुछ ना कुछ कारण तो है। तो मैं कह रहा था मौन रहने का कारण उपवास की फीलिंग आती और एकांत में रहने से अपने भक्तों से चटने से बच जाते हैं। और सबसे मुझे यही अखरता है, मेरा समय सबसे ज्यादा मेरे अपने लोग ही चाटते हैं, अपने लोग ही परेशान करते हैं, दुखी करते, अपने लोग ही चाटते हैं। जो बोलते दूर 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 वही पगले मुझे परेशान करते हैं। मुझे दुख आप परेशानी आपसे नहीं है, मुझे अपने लोगों हमेशा मुझे अपने लोग ही परेशान दुखी करते, इसलिए मैं हमेशा दरवाजे बंद करके बैठता हूं। क्यों? मुझे पता है एक पगला घुस गया कमरे में, अब वो बाहर निकलने वाला नहीं है। बेचारे 10-50-100 लोग बाहर खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, पर वो बंदा उसको 10 बार भैया तू बाहर निकल, गुरुजी 1 मिनट 2 मिनट बैठे पड़े रहो भैया। बेचारे 100 लोग बाहर खड़े हैं, वो पगला अंदर बैठा चिपक करके फेविकोल लगा करके। तो ये चीजें अच्छी नहीं है, जो खुद को समझना चाहिए। खुद अपने आप को जब दूसरा समझोगे ना तो वो फीलिंग कभी भी महसूस नहीं हो पाएगी। निवेदन कर इतना सा कर रहा था कि आज हमने उन लोगों को बुलाया है जिन लोगों ने मेरी 18 महीने की साधना में हर तरह से सहयोग दिया है। जिन लोगों ने, सोचो यहां पर ध्यान रखना, यहां पैसा, मधुबन में पैसा काम नहीं आता, यहां प्यार, प्रेम, सम्मान काम आता है। यहां का हर व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, दुकान वाला हो या चाय वाला, पर्वत का स्टाफ हो या नीचे का कर्मचारी, उनको प्यार से बोलोगे आपका सामान ऊपर तक पहुंचा देंगे। तुम चिल्ला के बोलोगे तुमको पर्वत के 20 वृक्षों में ऐसा घुसा देंगे बच्चों, तुम लौट के वापस नहीं आ पाओगे। और आपका भी ध्यान रखना, आप जिस डोली पर ऊपर जाते हो लौट के वापस आते हो। और मैं कहूं आपको, आप किस डोली पर आए थे, कौन आपको लेके आया, तुम उसको पहचान नहीं सकते कौन डोली वाला मुझे ऊपर से नीचे लेके आया था। निवेदन कर रहा हूं तो वो लोग जिनका समर्पण, जिन्होंने, और आज अब सोचो जब मेरे पर उपसर आ गया, ओले पड़ गए, पानी बरस गया, मेरा शरीर ठंडा हो गया, बीपी 60 नीचे 20 हो गई, मेरी पल्स 50 हो गई, ऑक्सीजन 70-72 रह गया है, सब कुछ पूरा ठंडा हो गया, उम्मीद छोड़ दी। उसमें पूरे बाइक वाले, दुकान वाले, डोली वाले, संपूर्ण कर्मचारी इकट्ठे होकर आधे घंटे के अंदर नीचे से ऊपर पहुंचना कितना कठिन काम। पुण्य सागर जी महाराज साहब 1.5 घंटे में ऊपर पहुंच गया, बताओ, पहाड़ के ऊपर। महाराज साहब 1.25 घंटे में, 1 घंटे में ऊपर पारसनाथ टॉप पर पहुंच, नीचे से ऊपर पहुंच गए, चलते चलते, डोली फोली से नहीं, चलते दौड़ते भागते। गुरुजी बीमार हो गए, गुरुजी वो नीचे बोल दिया किसने, उनने तो भैया आंख चढ़ा दी, आंख फेर दी, नीचे लोगों की हवा खराब। और निश्चित 2 घंटे का, मुझे 2 घंटे मैं था ही नहीं जिंदा। अभी कल भी मेरे साथ जो कल मैं गिर पड़ा, माथा पीछे, अभी भी पीछे माथा गुमटा पड़ गया, उठते ही नहीं बना, उठ खड़ा हूं फिर गिर पड़ूं, उठूं फिर गिर पड़ूं, खड़े होने शक्ति नहीं थी। और आज आप सोचो ना, अभी जब सुबह आया 8 बजे तब से अभी तक लेकर के ना विश्राम किया, जब से बिल्कुल आहार के बाद सीधा अभी 20 पंथी गया, वहां पर जिन लोगों का लोकार्पण था, पूरे मंदिर, आज हम 18 महीने के बाद पहली बार 20 पंथी मंदिर के दर्शन करने गया। 18 महीने के बाद पहली बार 20 पंथी मंदिर पहली बार दर्शन किए हमने। क्यों? ऊपर पहाड़ से नीचे रूम में आया था, सिर्फ 1 महीने, उसके बाद फिर ऊपर चला गया, ऊपर भगवान पारसनाथ के चरण महाराज। तो निवेदन कर रहा हूं, समय प्रवचन का नहीं है, तो जिन भक्तों को हमने, जो हमारे यहाँ के दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, शासन है, प्रशासन है, जो हमारे वहाँ के संगठन के जो समर्पित लोग हैं, और ध्यान रखना जितने ईमानदार डोली वाले, बाइक वाले हैं, उतना ईमानदार तो आप लोग भी नहीं हैं। इतने बड़े पहाड़ पर हमारी जवान लड़की माता बहने अकेली बाइक पर जवान लड़का लेके उनको ऊपर तक छोड़ के चला आता है, वो कोई भी आज तक एक बुरी घटना नहीं घटी यहाँ पर। और तुम कभी अपने किसी दोस्त के साथ अपनी बेटी को कहीं भेजो तो पता चला कांड करके आ गया पगला वो तो। लेकिन यहाँ के डोली वाले हों, बाइक वाले हों, कोई भी हो, जितने ईमानदार ये लोग हैं, एक कब खराब होते हैं जब तुम इनके साथ मोल भाव करते हो। तो तुम्हारी सबसे गंदी आदत क्या है? जब तुम सब्जी वाली के पास जाते हो, रिक्शे वाले के पास जाते हो, डोली वाले, तभी तुम 10, 500, 50 रुपए का तुम मोल भाव करते हो।
वो बोलता 5,000, तुम बोलते हट 4,000 देंगे। अरे भाई तुम 5,000 दोगे तो तुम कौन सा, तुम पागल, तुम गरीब हो जाएगा। और तुम 1,000 उसको 500 ज्यादा दे दोगे तो तुम भिखारी बनने वाले। 500 1,000 रुपए कम ज्यादा देने में तुम करोड़पति गरीब नहीं बनना, मगर तुम अपनी भावना से दरिद्री, कंजूस, महाकंजूस हो। और तुम कंजूस बनते हो सब्जी वाले के पास, रिक्शे वाले के पास। सब्जी वाले के पास दुकान पर जाओ, धनिया पत्ती कितने में दी भाई? 220 रुपए की 100 ग्राम। वो उसने 100 ग्राम, उसके बाद भी तुम 2-4 पत्तियां उठा के अपने उसमें डाल लेते हो। अरे मैं तो इतना लेके डाल के आ गई, वो तो उसको मैंने बना दिया। ये छोटी छोटी हरकतें तुम्हारी लाइफ को डिमेज कर रही हैं। यदि तुम डोली, आप तुम सोचो ना, एक डोली वाला कितनी मेहनत से नीचे से ऊपर तक पूरा 27 किलोमीटर पर पहाड़ पसीना बहाते बहाते घूम के नीचे लेके आता। भाई जी, अम्मा जी, भाई जी, कितने प्यार से बोलता है। और जब तुम उसको पैसे दो तो वो बोलता भैया 500 बुजुर्ग के नहीं, तुमने 5,000 की बोला था, मेरे को 5,000 दूंगा। अरे मूर्ख, 5 तू 1,000 रुपए उसको और ज्यादा दे कि तूने मुझे इतने बड़े पहाड़ की वंदना कराई, मैं तुमको 1,000 रुपए और बख्शीश देता हूं। तो कभी तुमसे कोई डोली वाले भाई कभी तुमसे मोल भाव कभी नहीं करेंगे। हम जितनी बार डोली से नीचे ऊपर आए, उनसे बोलते गुरुजी इतना नहीं, इसको भाई और 5,000 दो। अपने बाप का जाकिया रिया है। यदि हम उसको 1,500 ज्यादा देते हैं तो हम पक्का मान के चलना कि तुम गरीब नहीं होगे, पर उसका घर जरूर 1,000 रुपए में 5 लोग का पेट जरूर भर जाएगा। मैं उन बच्चों को, उन युवाओं को, उन प्रबंधकों को जिन्होंने खूब सहायता की इस पूरे महोत्सव में, धर्मशाला हो, चाहे भवन हो, चाहे तन हो, चाहे कुछ भी हो, और मैं आकाश को बुला रहा हूं। आकाश ने जिन लोगों को बड़े प्रेम के साथ, जिन संबंधों को गुरु के साथ जिनको जोड़ के रखा है, एक बार आकाश भाई आप उनको एक एक बुलाएं। मैं उनको अपने हाथ से ही यहाँ से उनको अपना आशीर्वाद दे दूंगा, क्योंकि अब फिर मेरे पास भी समय नहीं है। 12 के बाद 13 को मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि वो पहली बार 35 साल की साधना, पहली बार कभी किसी क्षेत्र पर 1.5 साल हम रुके हैं एक साथ, चूंकि इतना बड़ा व्रत था। और रुकना मेरी, किसने कहा मजबूरी ही था बाबू, वो मजबूरी का नाम। लेकिन मैं अपने पुण्य को इतनी दाद देता हूं कि मैंने कितने जन्म में पुण्य किए थे, बड़ा व्रत करने का मौका मिला और पारसनाथ भगवान के चरण मिल गए मेरे को। इससे बड़ी साधना की सफलता मेरी कोई हो, मेरी सफलता पंडाल नहीं, मेरी सफलता भीड़ नहीं, मेरी सफलता मेरी कीर्ति ख्याति नहीं, मेरी सफलता तो पारसनाथ भगवान के चरण ही हैं। इसलिए हमने अपनी पारना वहां करना। छोटे सुबह महाराज जी है मेरे पास, हमने कहा मेरा लक्ष्य, ना मैंने साधु को किसी को अपनी पालना में बुलाया, ना किसी को इन्विटेशन कार्ड भेजा। जिसको आना था वो आ गया, और जो है आओ ठीक, नहीं तो मुझे कोई अपेक्षा नहीं है पालना में बुलाने की। और जिनको जो पहुंचना थे ऊपर पहुंच के बोले महाराज जी बहुत 150 माता जी नीचे बैठी, हमने बैठे रहने दो, बोलना उनको आज की पालना देख लेंगी। हमने आपके लिए अपना व्रत उपवास नहीं किया था, अपना उपवास स्वयं को निखारने के लिए और पारसनाथ पर्वत के पुण्य को पाने के लिए किया था। इसलिए गलत फहमी में कभी मत रहना कि यार उन्होंने ऊपर कर लिया मैं तो नीचे। मैं तुमको कभी, हम ध्यान रखना, मैं जिसको बुलाता हूं उसको पूरा तहे दिल से सम्मान। जब मुझे बुलाने का मतलब है फालतू मत टेंशन लेके बैठना, बिल्कुल नहीं। और आजकल जितने मेहमान घर में आ जाए उतना टेंशन बढ़ जाता है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आए बहुत अच्छी बात है, रहें बहुत अच्छी बात है, पर उत्सव महोत्सव के पल बहुत कम हैं, दिन कम होते जा रहे हैं। मैं अपने उन युवाओं को, उन बंधुओं को, उन भाइयों को जिन्होंने मेरी साधना में हर तरह से साथ दिया है। यदि आकाश रात में 12 बजे पर्वत पे आए तो वो लड़का बाइक वाला उनको लेके बारात में 12 बजे ऊपर पहुंचा है। इसलिए मैं उन संपूर्ण लोगों को
अपने एक बार मेरा मन है कि मैं उनको एक बार तहे दिल से उनके सिर पे हाथ रखूं, उनके जीवन के सुख की परमात्मा से कामना करूं। परमात्मा इन सबका जीवन जैसे पर्वत की ऊंचाई है, इन सबका जीवन पर्वत की ऊंचाई जैसा ऊंचा हो, जैसी पर्वत की हरियाली है, पर्वत की हरियाली जैसी इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़े, और जैसी पर्वत पर शांति है इनके जीवन में वैसी ही शांति आए। इससे ज्यादा मुझे परमात्मा से इनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करना है। अभी जब मैं वहां से आ रहा था, मामा रेस्टोरेंट वाला, हमने कि मामा तुमने यार मेरे नाम जलपान गिरा तो तुमने शुरू कर दिया है, अब तू एक नियम ले यहाँ पर। बोले गुरुदेव आज्ञा करो। हमने कहा 7 बजे के बाद तुम रात में भोजन नहीं कराएगा अपने रेस्टोरेंट में। बोले गुरुदेव आज के बाद कभी मैं रेस्टोरेंट में रात में खाना नहीं खिलाऊंगा, चाय पानी दूध नाश्ता फलहारी, हमने वो कुछ भी कराओ, लेकिन अब रात में तू भोजन। बोले गुरुदेव आज से मैं लिखवा दूंगा रात में भोजन नहीं मिलता है। इससे बड़ी बात एक वो बंदा जो जैन नहीं लेकिन समर्पण उसका उज्जैन से ज्यादा है। आकाश भाई आप उनको बुलाएं जिन्होंने हमारे 18 महीने में हर तरह से बहुत साथ दिया। तीनों आजा भाई, एक व्यक्ति तिलक करेगा, एक व्यक्ति साल उड़ाएगा, एक व्यक्ति बोल देगा, और हम उनको यहां से भगवान पारसनाथ के चरण देंगे। संगीत सचिन भाई मीठे मीठा, और ध्यान रखना ये वो लोग हैं जिनको हमने पैसे से नहीं खरीदा है, जिनको हमने प्यार प्रेम समर्पण से अपना बनाया है। जय बोलिए अंतर पैसे से तो पैसा भी खरीद लेते हैं। बोल, बोलती रहो। गुरुदेव के जो भाव है इनका कोई पारा नहीं है। बस 1 मिनट मैं अपनी बात रखते हुए मैं हमारे सभी साथियों को यहाँ आमंत्रित करूंगा। गुरुदेव कि ये जो साधना 557 दिन की यहाँ चली है, एक मिनट एक बात बहुत अच्छी बोलना छूट गया मेरे से। यदि अब सोचो मैं पूरा पर्वत पुण्य का पर्वत है, ये पत्थरों का पर्वत नहीं पुण्य का पर्वत है। यदि इस पर्वत पर हमने कभी वैसे तो कभी थूका नहीं, कभी थूकने का काम ही नहीं पड़ा मेरे को। यदि कभी थूक आया है, यदि कभी कभार थूका भी है तो हमने उसकी नमो प्रायश्चित में नमो कर्मंत की 21 माला फेरी और एक बार प्रतिक्रमण किया। क्यों? उसका प्रायश्चित किया। यदि मैं एक बार लघु संज्ञा पर यदि कहीं मैंने कभी लघु संज्ञा एक बार पर्वत पर की है तो उसकी 31 माला फेरी है और हमने उसका बड़ा प्रतिक्रमण किया। यदि मैं पर्वत पर कभी सोच क्रिया करने के लिए गया हूं तो हमने बड़ा प्रतिक्रमण और 51 माला नमो प्रायश्चित में फेरी है। और आपसे अब बोल रहा हूं, यदि तुमने पर्वत पर कभी थूका हो तो नमो कर्मंत की 11 माला और एक बार आलोचना पाठ पढ़ के अपने पाप को धो लेना। यदि तुमने पर्वत पर कभी बाथरूम लघु संज्ञा की हो तो नमोकार मंत्र की 21 माला और एक बार आलोचना पाठ और उस दिन एक रस का भोजन छोड़ के कर लेना, वो पाप धुल जाएगा तुम्हारा। और अभी मैं ग्रस्तों का प्रायश्चित समूचा ग्रंथ लिख रहा हूं, ग्रस्तों का, कि एक मुनियों का प्रायश्चित समूचा ग्रंथ है। अब मैं ग्रस्तों का प्रायश्चित जिसमें एक एक पाप का प्रायश्चित, मंदिर में कुछ स्थापना गिर जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे करना, चीटी मर जाए उसका प्रायश्चित, वो ग्रंथ मैं लिख रहा हूं। आधा हो चुका है, पूरा होने में उसको 2-4 महीने लग जाएंगे, लेकिन इतना अच्छा ग्रंथ। कोई भी पाप यदि तुमसे हो जाए तो उसका प्रायश्चित उसमें लिखा है और बिना प्रायश्चित के कभी तुम्हारा उद्धार होने वाला। यदि कभी तुमने पर्वत में तुमने सोच क्रिया की हो तो सोच क्रिया करने का प्रायश्चित 51 माला आलोचना पाठ और एक बार भोजन करके इन मालाओं को फेरना, 51 माला। अन्यथा तुम ध्यान रखना, इतना सा पुण्य इतना बड़ा पाप तुम करके आ रहे हो। नहीं करो, बहुत अच्छी बात है, कभी करना पड़े तो उसका प्रायश्चित खुद को ही। हमने तो अपने सारे प्रायश्चित करके धो के आ गए भैया, और जिसको धोना हो अपने धो और अपना काम करो। और ध्यान रखें, जितने लोग पर्वत पर जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, एक भी पापी जीव ने, सब पुण्यात्मा भव्य जीव ही जा आ रहे हैं। चाहे आदिवासी हो चाहे आदिनाथ के वंशज हो, सब भव्य जीव हैं, पुण्यात्मा जीव हैं। चलो आइएगा भाई। गुरुदेव जो पिछले 2-3 दिन से एक बात बोल रहे हैं कि यहाँ जो भी काम हुआ है बहुत मेहनत हुई है, लेकिन
इसके लिए एक बात यहाँ मैं आप लोगों को जरूर बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि इन 557 दिन की साधना में मेरे ऐसे अनुभव है कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। गुरुदेव का जो चमत्कार है, गुरुदेव की जो वाणी का तेज है, उसकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता है। आज अगर इन 557 दिन की साधना पूर्ण होने के बाद कोई पूछे कि कोई कार्य कैसे हुआ है, तो लगता है कि चमत्कार है। मैं बस इतना आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि इस साधना काल में जो मुझे गुरुदेव का सेवा का जो अवसर मिला है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा फल है। और जो गुरुदेव बोल रहे हैं कि इतना सब है, एक ही बात कहूंगा कि गुरुदेव की वाणी ये मान के चलिए कि पत्थर की लकीर है। कई सारे ऐसे काम हैं कि गुरुदेव ने कहा कि ये होना चाहिए, गुरुदेव बोल देते थे और मन में विचार होता था ये कैसे होगा, लेकिन त्वरित 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के बाद आगे से व्यक्ति आके बोलता था कि मुझे काम होना है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है, ये बताने का भी समय नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर सम्मान के लिए बैठे हैं। मैं सर्वप्रथम उस स्थान, और मैं बोल दूं आकाश के बीच में कि जितने लोग बैठे इस पे कोई कर्मचारी नौकर चाकर नहीं, ये सब हमारे भक्त हैं, ये सब हमारे अपने बच्चे हैं। और शासन प्रशासन ने जो साथ दिया, हमारे एक मृत्युंजय सर बाबू हैं, अद्भुत युवा कलाकार हैं। वो बंदा यूं कहूं वो छोटा मदर टेरेसा का बेटा है। यदि कोई गरीब व्यक्ति उसके पास पहुंचा, बाबू मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बेटी की शादी करना, जाओ ले जाओ 50,000, ले जाओ 25,000, कुछ भी देने को तत्पर तैयार रहते हैं। वो मृत्युंजय सर हमारे बाबू, जो बड़े बाबू के नाम से यहाँ पर विख्यात हैं और सबके दिल के करीब रहते हैं। एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजा दें आप। अब मैं क्योंकि समय कम है फटाफट बुलाता हूँ वो स्थान, जिस स्थान पर गुरुदेव ने 557 दिन की साधना का संकल्प लिया था, हमारी अपनी 20पंथी कोठी, जिसे गुरुदेव ने आज स्वर्ग सा सुंदर बनाने की जो सोच थी उसे पूर्ण किया है। मैं उसके ट्रस्टी प्रशांत जी जैन साहब को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे आए, और उन्होंने जो हमें पूरे 18 माह सहयोग दिया है, हमारी हर बात को मानते हुए जैसा हमने चाहा वैसा हमें करने के लिए उन्हें अनुमति दी। आदरणीय प्रशांत जी जैन साहब, चूंकि समय कम है, मैं बहुत त्वरित गति से सभी को यहाँ पर बुलाऊंगा और क्रम से आप आते जाएं। वहाँ के प्रबंधक BN चोगले जी, जो बहुत ही सरल, सहज और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनका अपना ऐसा व्यक्तित्व है कि एकदम सरलता के साथ सभी कार्य करते हैं। वहाँ के आवास के सहायक प्रबंध मनोज जी जैन साहब, हमारे सम्मान की जो टीम है, थोड़ा इसको त्वरित करते जाएं। चोगले जी, आप चोगले जी, हमारा क्रम ऐसा है कि आप आए, गुरुजी से आशीर्वाद लें और फिर सम्मान कर से हमारा महुबान को माने। नागेंद्र कुमार जी सिंह, पंकज जी जैन, हमारे इस महोत्सव के सौधर्मेंद्र श्री हमारे अध्यक्ष महोदय कमल कुमार जी चेन्नई से, वो भी आ जाएं इस सम्मान में, वो दुपट्टा उड़ाते जाएं, एक व्यक्ति माला पहनाए, एक तिलक करें, और हम यहाँ से उसको भगवान के चरण दे करके उसके जीवन में आचरण को लाने की भावना भा रहे हैं। इसका बच्चों का जीवन बहुत अच्छा हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, आचरणमय हो, त्यागमय हो, धर्ममय हो। महेंद्र तिवारी हमारे इंजीनियर साहब, राजा जी जैन सहायक प्रबंधक, दीपक सिंह जी 20पंथी कोठी के जो लेखापाल हैं, मतलब एक समझ के मधुबन की पूरी जान यहाँ बैठी है। तुम लाख अरबों रुपए खर्च कर दो पर इनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता पूरे मधुबन में। कुछ भी तुम कहीं भी कुछ भी कर दो, ये पूरे मधुबन की जान मेरे पास बैठी है। करते भवरे जब गाएंगे, करो भाई, ये दिन प्यारे प्यारे याद आएंगे, काले काले बादल जब छाएंगे। ये 20पंथी कोठी जो अब हमारा अपना घर है, हमने 18 माह यहाँ ऐसे बिताए हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ का कमरा अब हमारा घर हो चुका है। और जो गुरुदेव का अंतर्मना साधना
धाम है वो एक मंदिर सा स्वरूप लेते हुए बहुत ही सुंदर गुरुदेव ने उसको अपनी परिकल्पना अनुरूप तैयार करवाया है। रुपेश भाई जो कि हमारे अंतर्मना कार्यालय में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सेवा दी है। रुपेश, विशाल जी जैन, राहुल जी जैन, सभी हमारे 20पंथी के साथीगण। काले काले बादल जब छाएंगे, काले बादल जब छाएंगे, रवि हमारे बीच में पुलिस थाने के छोटे बाबू मुक्तेश्वर जी जो यहाँ से ट्रांसफर होके कहीं और इनका स्थानांतरण हुआ है, लेकिन गुरु के प्रति उनके इतने भाव हैं कि आज वो स्पेशल गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। जिनका सम्मान होते जाए वो सहज समय से अपने स्तंभ जाके बैठते जाएं। अभी हमारे बीच में शैलेश भाई लोड़ा हमारे बीच में आने कुछ ही बस उतर रहे हैं गाड़ी से क्षणों में शैलेश लोड़ा जी यहाँ पर पधार रहे हैं। हाँ। तारक मेहता उल्टा चश्मा के तारक मेहता और कवि शैलेश लोड़ा जी यहाँ सिद्धार्थन पहुंच चुके हैं। कुछ ही मिनटों में वो यहाँ पर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंच पर आएंगे। सम्मान के इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मधुबन की जो पंचायत है, मधुबन की जो पंचायत व्यवस्था है, उनकी हमारी जो प्रमुख है सविता जी, उन्हें यहाँ आमंत्रित करता हूँ। वे त्रिटांड पंचायत की प्रधान सविता जी। मैं यहाँ पर महोत्सव अध्यक्ष के श्रीमती कमल जी कुमार जी को बुला रहा हूँ। यदि वो यहाँ पर उपस्थित तो यहाँ पर आ जाएं। श्री विनोद कुमार जी, श्रीमती विनोद कुमार जी उदयपुर से यदि उपस्थित तो वो यहाँ पर आ जाएं। ले बेटा, श्रीमती धर्मेंद्र यदि यहाँ पर हो, या डीके जैन जी, श्रीमती डीके जैन वहाँ पर हो तो आ जाएं। जो भी श्रीमतियाँ मेरी आवाज़ सुन रही हूँ, जो जिनके पति यहाँ पर खड़े हैं, उनको पहचान करके यहाँ पर आ जाएं। तो इस श्रृंखला को अपने ही कर कमलों से उस कार्य को अंजाम दें। महेंद्र महतो उप प्रमुख, हमारे कोलकाता के श्री विमल कुमार जी पाटनी, बेटा विकास पाटनी, मैं उनको बुला रहा हूँ यहाँ पर आए, आओ आशीर्वाद के लिए।
दीपक बेगानी जी। दीपक भाई जो श्वेतांबर सोसाइटी के व्यवस्थापक हैं और जो नीचे श्वेतांबर कोठी और पहाड़ की व्यवस्थाओं को देखते हैं। साथ ही ये दीपक भाई युवक अद्भुत कलाकार बंदा है, दिखता शांत है पर इसका ब्रेन बहुत विराट है और जो इसके पास जो इसका नेटवर्क है अद्भुत अद्वितीय। रामपुरिया जी का बेटा कहो, बालक कहो और निश्चित जो समर्पण किया है और जो सहयोग मेरी साधना में सहयोग दिए, जोरदार इनके सहयोग के लिए तालियां बजाओ अच्छे से। ऊपर बिना इसके पत्ता भी नहीं हिल सकता, तुम कुछ भी कर लो। यदि कोई साधु साधवी ऊपर पहुंचती है रात में रुकने के लिए तो बिना नीचे इनके फोन के बिना कोई कमरा खोलता भी नहीं है। और कोई भी जरा फोन पहुंच जाए दीपक भाई 5 माता जी को पूरे कमरे खुलवा, फट से कमरे खुलवा देता है, पानी की व्यवस्था करवा देता है। राजकुमार जी कौन इतना सोचता है जितना ये बालक सोचता है गुरुओं के लिए। बहुत बढ़िया दीपक। फरसाराम ने दे दिया। में तीर्थ क्षेत्र कमेटी के हमारे प्रबंधक सुमन जी सिन्हा, पवन भाई शर्मा और विष्णु जी को आमंत्रित करता हूं। ये हमारा नीलकंठ महाराज जो बीजेपी के झारखंड यूपी मोर्चा का बहुत बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता है, जो बहुत समर्पित है, हर काम में हर सहयोग में आगे बढ़ जाता है। ये हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सुमन बाबू 20-25 साल से जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के प्रबंधन की पोस्ट पर बैठ करके बहुत शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ, पूरे पैशन पूर्वक कार्य कर रहे हैं। सुमन भाई सामने आना। ये दो पर्वत के हमारे शिखर चंद जी के राम लक्ष्मण भाई दोनों दाएं बायां हाथ हैं। पवन भाई, विष्णु भाई, जिनका कोई भी विशिष्ट मेहमान अतिथि आ जाएं, जिनको ऊपर लेके जाना और दिखाने दर्शन करके नीचे लेके आना, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पवन भाई, विष्णु भाई वहां की एक एक चीज पर जो निगरानी रखते हैं। एक बार इनके समर्पण के लिए जोरदार अनुमोदन करिए। बात ताली मत बजाओ, अनुमोदन, अच्छे काम की अनुमोदन करो। अब मैं वो संस्था जो मधुबन की स्वच्छता के लिए कार्य करती है, मधुबन की साफ सफाई में अपनी महती भूमिका निभाते हुए सक्रियता के साथ एक नेक कार्य, एक स्वच्छता का कार्य करती है, उसके अध्यक्ष श्री तेज नारायण जी महतो वे आए। सचिव भरत कुमार साहू, श्री विद्याभूषण जी मिश्र उपाध्यक्ष, अभिषेक सिन्हा कोषाध्यक्ष, दिलीप तुरी उप कोषाध्यक्ष, श्री संतोष जी जैन कार्यकारिणी सदस्य, मनोज जैन 20-25 सदस्य, रंजीत सिंह सदस्य, नागेंद्र सिंह सदस्य। ये वो स्वच्छता की टीम है जो मिलकर मधुबन की स्वच्छता में अपनी महती भूमिका निभा रही है। और इनका हमारे जिस दिन हमने यहाँ प्रवेश किया था उसी दिन से इनका असीम सहयोग और वात्सल्य हमारी पूरी टीम को प्राप्त है और गुरुदेव के प्रति इस पूरी समिति की अनन्य भक्ति है, अनन्य श्रद्धा है। अभी दर्शन के लिए बिल्कुल नहीं आना, कोई बात नहीं है ना। क्या बात है। अब मैं कुछ ही हमारे आज के जो शाम को कवि सम्मेलन होना है उसके शैलेश लोढ़ा जी सिद्धार्थन पहुंच चुके हैं। कुछ ही पलों में वो गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए यहाँ पर मंच पर पधारने वाले हैं। उपस्थित
सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है। आज अभी जो ये सम्मान हो रहा है भाई, ये भाई कोई VIP है क्या बाबू? हैं ये जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, अगले सब सोते रहते हैं, ये सब बैठे नमूने हैं। जब वो बंदा आ रहा है देख रहे तुम सब बैठ के सो रहे हैं वहां पर। निवेदन कर रहा था कि हमारे सौधर जो हमारे इस महोत्सव में जिनको भगवान बनना, भगवान के माता पिता बनने की जिनकी बरसों से भावना थी, कहते ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, हमारे अशोक भाई बड़ौदा, कमलेश जी बड़ौदा, जिनको मैं सम्राट अशोक जन बड़ौदा बोलता हूं, उनको अचानक से दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 4 ऑपरेशन कर दिए और 4 उनके अंदर बल्ब डाल दिए। बेचारे वो घर में रेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई को भेजा कि बेटा जा भाई तुम जा और वहां पर समय से कर उस मधुबन में जो पारणा महोत्सव हो रहा है उसमें तुमको भगवान बनने का गौरव प्राप्त हो रहा है। तो एक बार अशोक भाई के लिए जोरदार, उनकी भावनाओं के लिए, उनके समर्पण के लिए, उनकी श्रद्धा के लिए अशोक भाई और नाम बुलाओ। बोल रहा हूं। अब मैं वो समिति जिसके पूर्ण सहयोग से आज हम इतने बड़े पंडाल में खड़े हैं, आप लोगों को ये जानकारी होगी कि यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसे मकर संक्रांति का मेला कहते हैं। उसकी मेला समिति, कई लोगों ने कहा कैसे होगा, क्या होगा, तो उस मेला समिति के अध्यक्ष श्री नरेश कुमार महतो जी, उसके संयोजक मनोज कुमार जी अग्रवाल जी, राजकुमार पटेल जी, संतोष कुमार महतो जी, सभी मेला समिति के सदस्य यहाँ आए और हम आपके सहयोग को नतमस्तक करते हैं। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। जब प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ प्लान किया था तो हमसे सबने कहा था कि कैसे होगा, सभी लोग आप आ जाएं फटाफट। मनोज भाई अग्रवाल, मनोज कुमार जी अग्रवाल, मेला समिति के सभी सदस्य, अध्यक्ष, सचिव और पूरी टीम यहाँ पर पधारे। गुरुदेव ने जब मनोज जी को आशीर्वाद दिया कि आप निश्चिंत रहें, सब होगा, और देखिए आज उस आशीर्वाद का प्रतिफल 21 तारीख को, 21 जनवरी को हम लोगों को ये पूरा ग्राउंड मिला था। 20 तारीख की रात तक तो यहाँ बड़े बड़े झूले टंगे हुए थे और 21 को इन सब कार्यकर्ताओं की बदौलत, इन सब मेला समिति के सदस्यों की बदौलत हमें ये पंडाल मिला, ये जगह मिली और 21 की दोपहर 12 बजे से यहाँ पर हम लोगों ने कार्यक्रम, ये पंडाल बनाना शुरू किया और हम उसकी भी तारीफ करते हैं। वो राजीव भाई जिन्होंने मात्र इतने कम दिनों में इतना भव्य पंडाल हमारे सामने खड़ा कर दिया। आदरणीय मनोज कुमार जी अग्रवाल, नरेश कुमार महतो, राजकुमार जी, अब मैं मधुबन समाज के हमारे अध्यक्ष सत्येंद्र जी जैन साहब और मनोज जी जैन जो कि यहाँ के कोषाध्यक्ष है, मैं उन्हें बुला रहा हूँ। आप ये ना सोचे कि मैं किस क्रम में बुला रहा हूँ। गुरुदेव ने जैसे कहा कि ये पूरी जो टीम यहाँ बैठी है, ये टीम यहाँ कोई कार्य, ना कोई नौकरी वाली है, ना कोई कार्यकर्ता है, ये मेरे भक्त यहाँ बैठे हैं। सत्येंद्र जी जैन जो कि यहाँ के जैन समाज के हमारे अध्यक्ष हैं, इनका सरल व्यक्तित्व है और गुरुदेव में इनकी अटूट आस्था है। मैं देखता हूँ कि प्रतिदिन ये बगीचा मंदिर में आते हैं और गुरुदेव और भगवान की पूजा करते हैं। अब मैं श्री महावीर मंदिर सेवा समिति के श्री जयप्रकाश जी लाल अध्यक्ष, अंबिका राय जी कार्याध्यक्ष, अंबिका राय जी का हमें और भी कई जगह बहुत इनका सहयोग प्राप्त हुआ है। ये यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, सरकार की पार्टी है, उसके मेंबर भी हैं। नंद कुमार सिंह नंदू भैया, सुमन सिंह जी कोषाध्यक्ष, कैलाश प्रकाश जी अग्रवाल वरिष्ठ सदस्य श्री महावीर मंदिर सेवा समिति, जिनके अध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी और अंबिका राय जी उसके कार्याध्यक्ष,
मधुबन में कई सारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। मेरा यहाँ का 18 महीने का अनुभव है कि ये पूरी टीम जिस प्रकार से गुरुदेव के कार्यक्रम में जुटी है, जिस प्रकार से इस पूरे महोत्सव में इन लोगों ने अपनी पैनी नजर से हमारी बाहरी व्यवस्थाओं को देखा है, यह अद्भुत है। आप सोचिए 3-3 भोजनशालाएं जहां चल रही हो, एक भोजनशाला में हजारों लोग खाना खा रहे हो और हम में से कोई व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं है, फिर भी सारी भोजनशालाएं पे इन सब की नजर है। ये सब उन व्यवस्थाओं को अपनी बारीकी उनकी पैनी नजर से देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। अब मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जो ऐसे लोगों का नेतृत्व करते हैं जो लोग गुरुदेव के दिलों में बसते हैं। जी हाँ, मजदूर और डोली। हमने देखा है हर बार गुरुदेव उन लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे मजदूर संगठन समिति के अध्यक्ष श्री अजित राय जी और वहाँ के सलाहकार संयोजक श्री द्वारका रजवार जी दोनों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। हमारे अजित राय जी जो मजदूर संगठन के समर्पित, समझदार, सामर्थ्यवान योद्धा हैं, जिनका सूझबूझ, जिनका सहयोग हमेशा सकारात्मक बहुत अच्छा रहता है, जिन्होंने हर काम में बहुत सहयोग दिया है। द्वारका प्रसाद जी जो बहुत अच्छी बुद्धि के मालिक हैं, हर कार्य को हर तरीके से करना जानते हैं और जितने जो कार्य हुए हैं उन कार्यों में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जो हमेशा मुझसे यही कहता रहा कि गुरुदेव के मुझे दर्शन और गुरुदेव के लायक कोई भी काम हो, मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो हमेशा मुझे बताइएगा। हमारे अमर भाई तूरी और उनके साथ शिव प्रकाश जी दोनों यहाँ पर आए। इस प्रकार से आज का जो हमारा एक बहुत, जो मेरे मन में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़े मन की भावना थी कि उन सभी लोगों को मैं बुलाऊं और अपने हाथ से इनके शीश पर अपना आशीष दूं, इनके जीवन की उन्नत समुन्नति के लिए, सम्यक्त के लिए, शाकाहार के लिए। तो आज वो मेरा मन बहुत अच्छा पूरा हो गया। आज मैं मन से खुश भी हो गया। अब कोई भूल जा वो। अरे मैं मामा को आवाज लगा रहा हूँ, मामा रेस्टोरेंट को, जिस युवा के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, कभी कोई भी व्यक्ति किसी कुछ भी काम पड़े, मामा 20 लाख चाहिए, फटाफट 20 लाख कहां से कहां पहुंचा देगा, मिनट में पता भी नहीं चल पाएगा। तो वो मामा का जो नेटवर्क है और मामा का जो हाथ है और मामा का जो रेस्टोरेंट है, कोई भी व्यक्ति आज तक यही नहीं बोला कि यार मामा के रेस्टोरेंट में मुझे बहुत बकवास खाना पीना मिला। जो देता है, जो परोसता है, ईमानदारी से और क्वालिटी परोसता है। एक बार मामा के लिए जो मामा ने समर्पण किया कि गुरुदेव, विमल सागर जी गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था और आज आपने मुझे आशीर्वाद दे करके मेरे जीवन को धन्य धन्य कर दिया। आइए मामा भाई। वो फिर नहीं आते। सुमन भैया, सुमन जी, कोई छूटा तो नहीं? एक बार आप देख लें, कोई छूटा तो नहीं अपना व्यक्ति? सम्मान में कोई हमारे साथी रहा तो नहीं गया?
चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे। विनोद भाई किराना जो मधुबन की शान है, कोई भी चीज क्वालिटी की चाहिए हो तो विनोद किराना पास पहुंच जाओ, वो बंदा कुछ भी करने को देने को तत्पर तैयार हो जाते हैं। और मनोज भाई किराना, दोनों भाई दोनों युवा जाए, हमारा ये राजा बाबू, राजा ही ना, राज, आइए राज महाराज। आप उन सभी को सम्मानित होते देख रहे थे। मधुबन में दो ही ऐसे किराने वाले हैं, कुछ भी बोलो आप, 1 से लेकर 1 लाख किलो तक का घंटों में आपकी व्यवस्था करवा देंगे। मनोज भाई हमारा बहुत समर्पित है। आज हमने पहली बार देखा अपने विनोद भाई को। मनोज भाई पहले ऊपर पर्वत पर आए थे। मनोज भाई ये लो, मनोज भाई, उन सभी को आपने सम्मानित होते देखा और निश्चित ही ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी काम, अपनी दक्षता, अपने समर्पण के कारण। राजेश भाई एक मिनट, आज के हम इस अंतिम सत्र में इस आशीर्वाद अभिवंदना भाव अभिवंदना समर्पण वंदना के माहौल में मैं श्री संजीव भाई को, निहारिका के जो प्रबंधन है, संजीव भाई मुच्छ वाला यहाँ पर आए। मेरे पास 2 ही मुच्छ वाले हैं, एक सूरत में अशोक भाई मुच्छ वाला और एक यहाँ पर हमारे कुक्कू। बुलाओ भाई उनको, अशोक भाई को एक बार उनको आशीर्वाद दे दें। संजीव भाई मुच्छ वाला, इसकी मूछ यहाँ तक नीचे तक आ रही है, बहुत बढ़िया। ये देखो हमारे 2 ही मुच्छ वाले, एक कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में शैलेश लोढ़ा जी पधार चुके हैं। मेरे पास मैसेज आ चुका है कि शैलेश लोढ़ा जी 1-2 मिनट में हमारे बीच में हमारे गेट पे पहुंच रहे हैं। सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने ही स्थान पर बैठे रहें, वो सीधे मंच पर आएंगे। अभी एक बार में कुक्कू भाई परिवार को, कुक्कू भाई का परिवार यहाँ पर आ जाए। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनका समर्पण बहुत है। 20 पंथी कोटियों जिन्होंने जो किया है वो आप जब जाएंगे देखेंगे तो लगेगा। और छोटे महाराज साहब ने जो 20 पंथी मंदिर को जिंदा जीवंतता दी है, चैतन्यता दी है, अद्भुत, अकल्पनीय और प्रशंसनीय है। एक बार संपूर्ण कार्य के लिए, पुण्यार्जकों के लिए महाराज साहब के लिए जोर ताली बजा करके आज की सभा को अपन यहीं विराम देते हैं, ब्रेक देते हैं। अब ठीक शाम को 6 बजे गुरु भक्ति के लिए, सत्संग के लिए अपन यहीं मिलेंगे। गुरु भक्ति की गुरु वंदना, गुरु आरती करेंगे और शैलेश भाई लोढ़ा को अपन कुछ घंटे सुनेंगे। उसके बाद फिर जैसा होगा आपको पता चल जाएगा। बोलो महावीर भगवान की जय। राजेश भाई अपनी बात बोल के समाप्त करें। और आप सभी ने उन्हें सम्मानित होते देखा जिन्होंने गुरु की साधना में अपने को समर्पित पाया, अपने को समर्पित किया। और उपकारी का उपकार हमें भूलना नहीं चाहिए, ये गुरु ने ही हमको सिखाया है और इसीलिए आज हमने उनको यह सम्मान दिया। वो खूब बड़े, खूब धर्म वृद्धि को प्राप्त हो, खूब ऐश्वर्य को प्राप्त हो, उनका स्वास्थ्य उत्तम हो, ये भावना पूज्य अंतर्मनाने भाई है। अब आपके भोजन की राह वहां पर देख रहे हैं, पंडाल में आपके समुचित भोजन की व्यवस्था वहां पर है, आपके आतिथ्य के लिए वे तैयार हैं। मैं आपसे इस उम्मीद के साथ कि हम ठीक 6 बजे फिर यहां पर उपस्थित होंगे। वाह क्या बात है। अंतर मनः भक्त जलेसर से बहुत सारे 150 लोग यहां पर आए हैं। मैं उनके कुछ प्रतिनिधियों से ये भावना करता हूं कि वे आकर के गुरुवर के चरणों में माथा झुका करके उनका मंगल आशीष। अन्य गुरु भक्ति परिवार वो भी
मैं जलेसर के उन सभी गुरु भक्त, अंतर्मना गुरु भक्त परिवार को आमंत्रित करता हूं। वे शीघ्रता के साथ गुरुवर जा रहे हैं। वो अपने आवश्यक जो उनके होते हैं, साधुओं के, आचार्यों के, मुनियों के, वे उन्हें करेंगे। इस सूचना के साथ, इस सूचना के साथ कि एक कोई बहन जिनकी एक कान की बाली, कान का बाला हमें मिला है, मैं नहीं कह सकता हूं सोने का है या किस धातु का है, लेकिन अगर किसी बहन का गुम हो गया हो तो वो हमारे पास से ले ले। आप देख रहे हैं स्वर्णिम मंदिर पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव का विशेष प्रसारण। झारखंड राज्य के मधुबन स्थित तीर्थराज श्री समेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र में साधना महोदधि अंतर्मना परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य एवं पूज्य सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज के निर्देशन में पंचोत्सव के अंतर्गत आज भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया जा रहा है। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। कुछ देर बाद पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के अग्रिम प्रसारण के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अंतर्मना महापारणा शिखर सम्मेत भगवान महोत्सव समिति